हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 10। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग। तो आइए बच्चों, आज हम क्यू बेसिक में प्रोग्राम के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसके परिचय की। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने क्यू बेसिक में साधारण चरों, कथनों और कंट्रोल संरचनाओं जैसे ब्रांचिंग और लूपिंग का उपयोग करके विभिन्न कार्य करने के लिए प्रोग्राम लिखना सीखा था। ओके, इन प्रोग्रामों में आपने इनपुट देने के लिए लेट और इनपुट कथनों का उपयोग किया था। ये कथन इस समय बहुत उपयोगी हैं जब किसी प्रोग्राम का इनपुट कम हो। यदि इनपुट डाटा की मात्रा अधिक है तो हम अपने प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए इन कथनों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि इन कथनों के लिए हमें इनपुट प्रोग्राम चलाने पर हर बार टाइप करना पड़ता है। यदि डाटा अधिक है तो हम हर बार इसे टाइप नहीं कर सकते, और यदि ऐसा करते हैं तो इनपुट में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है यदि हम डाटा फाइलों को इनपुट के रूप में प्रयोग करें। दूसरे शब्दों में, हम अपने इनपुट डाटा को इस फाइल में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमें प्रोग्राम को इनपुट देने की आवश्यकता हो, वह प्रोग्राम उस फाइल को पढ़कर इनपुट प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार हमें अपने प्रोग्राम का आउटपुट हर बार स्क्रीन पर देखने के बजाय हम उसे एक आउटपुट फाइल में स्टोर कर सकते हैं, और उस फाइल का उपयोग हम बाद में किसी भी कार्य में कर सकते हैं। बच्चों, इस अध्याय में आप क्यू बेसिक प्रोग्रामों में विभिन्न प्रकार की फाइलों का उपयोग करने के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों क्यू बेसिक में फाइलें। ओके, फाइल्स इन क्यू बेसिक। अपने प्रोग्रामों में फाइलों का उपयोग करना प्रारंभ करने से पहले आपको यह समझना आवश्यक चाहिए कि फाइल क्या होती है और उसे क्यू बेसिक में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों फाइल के विषय में। कोई फाइल किसी वस्तु या वस्तु के समूह के बारे में डाटा का एक संग्रह होती है। क्या होती है बच्चों? डाटा का एक संग्रह होती है। एक फाइल में अनेक रिकॉर्ड हो सकते हैं। प्रत्येक रिकॉर्ड किसी एक वस्तु के बारे में कुछ सूचनाओं या डाटा आइटमों का क्या होता है बच्चों? संग्रह होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि विद्यार्थियों की एक कक्षा है। हम प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में कुछ सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, रोल नंबर, 5 विषय में उसके प्राप्त अंक, कुल अंक आदि। ठीक है, यदि किसी छात्र के बारे में इन सूचनाओं को एक क्रम में एक के बाद लिखा जाए तो उसे एक रिकॉर्ड कहा जाएगा। इस प्रकार हम प्रत्येक छात्र के बारे में एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब यदि हम सभी रिकॉर्डों को एक स्थान पर एकत्र कर लेते हैं तो उसे एक फाइल कहा जाएगा। इस प्रकार कोई फाइल रिकॉर्डों का क्या होती है बच्चों? संग्रह होती है। किसी फाइल के सभी रिकॉर्ड एक ही प्रकार से बनाए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी फाइल के सभी रिकॉर्डों में एक जैसी सूचनाएं एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए, अन्यथा उस फाइल को किसी भी उद्देश्य के ठीक प्रकार से उपयोग करना संभव नहीं होगा। ओके, प्रत्येक फाइल को कंप्यूटर के एक नाम से स्टोर किया जाता है। इसी नाम से उसे पहचाना जाता है। फाइल का नाम अद्वितीय होना चाहिए ताकि उसे खोजा जा सके। मतलब उसका नाम ऐसा हो कि हम उसे आसानी से खोज सकें और आवश्यकता पड़ने पर ठीक ठीक पहचाना जा सके। इसका अर्थ है कि एक ही नाम की 2 फाइलें नहीं हो सकती हैं। मतलब सभी फाइलों के अलग अलग नाम होने चाहिए। क्यू बेसिक में 2 प्रकार की फाइलों का उपयोग किया जाता है। अब वो फाइलें कौन कौन सी हैं बच्चों? प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। अब बात करेंगे बच्चों सबसे पहले प्रोग्राम फाइल के विषय में। कोई प्रोग्राम फाइल साधारण क्यू बेसिक प्रोग्राम है जिन्हें फाइलों के रूप में स्टोर किया जाता है। ओके, आप जानते हैं कि किसी क्यू बेसिक प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या पंक्ति के प्रारंभ में एक पंक्ति संख्या होती है, यानी कि लाइन नंबर होती है। इसलिए प्रोग्राम फाइलों में भी ये पंक्तियां संख्याएं होती हैं। वास्तव में किसी प्रोग्राम फाइल के सभी रिकॉर्ड क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा के कथन होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डाटा फाइल के विषय में। डाटा फाइलें ऐसी फाइलें हैं जो क्यू बेसिक प्रोग्रामों में इनपुट या आउटपुट के रूप में क्या होती हैं बच्चों? आउटपुट के रूप में प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए, नीचे विद्यार्थियों की एक डाटा फाइल दी गई है जिसमें रिकॉर्ड में एक विद्यार्थी के बारे में कुछ सूचनाएं जैसे नाम, रोल नंबर और 5 विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर 5 विषयों के अंक हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम दिए हुए हैं बच्चों।
ये देखिए, सबसे पहले अमित सक्सेना, विनीत शर्मा, सुरेंद्र सिंह, मयंक अग्रवाल, ठीक है, सुधीर गोयल, आलोक श्रीवास्तव, विकास तोमर और सुबोध दास, और ये बच्चों क्या नाम है इसका, अब्दुल सत्तार और विशेष कपूर। तो यहाँ पर बच्चों इनके क्या दिए हुए हैं, 5 अंकों के 5 विषय के अंक दिए हुए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस फाइल के प्रत्येक रिकॉर्ड अर्थात प्रत्येक लाइन में फील्डों यानी कि नेम, रोल नंबर तथा 5 विषयों के मार्क्स के नाम दिए गए हैं, यानी कि वैल्यूज दी गई हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए कि वर्णात्मक या अल्फान्यूमेरिक अथवा स्ट्रिंग डाटा को संदर्भ चिन्हों, यहाँ पर चिन्ह के दिए हुए हैं बच्चों, ये के बीच रखा गया है। किसके बीच, ये जो चिन्ह दिए हुए हैं इनके बीच रखा गया है। ओके, यहाँ पर देखिए, जबकि संख्यात्मक डाटा को बिना किसी संदर्भ चिन्ह के लिखा गया है। जो संख्यात्मक डाटा है उनको बिना किसी संख्या के लिखा गया है। इसके अतिरिक्त 2 फील्डों के नाम मानों के बीच अर्धविराम, अर्धविराम यानी कि ये जो कोमा लगा हुआ है यहाँ पर, को अलग अलग करने वाले चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। बच्चों, हमें सेपरेटर चिन्ह के रूप में रिक्त स्थान या स्पेस का उपयोग भी कर सकते हैं, यानी कि ब्लैंक और स्पेस का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हम किसी टेक्स्टर एडिटर प्रोग्राम जैसे कि नोटपैड का उपयोग करके क्यूबेसिक प्रोग्रामों के लिए डाटा फाइल तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह विस्तार भाग उस फाइल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कर सकते हैं। डाटा फाइलों का विस्तार भाग आपकी पसंद के अनुसार टेक्स्ट अथवा डेट के साथ सुरक्षित किया जा सकता है। ओके, लेकिन ये विस्तार भाग उस फाइल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम के को अवश्य दिया जाना चाहिए। किसी डाटा फाइल का उपयोग करने के बारे में आप अगले सेक्शन में विस्तार से जानेंगे या पढ़ेंगे। बच्चों, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बच्चों किसके विषय में, क्रमिक फाइल के विषय में। क्यूबेसिक में डाटा फाइलें कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं बच्चों, पहली क्रमिक और दूसरी यादृश। यहाँ हम केवल क्रमिक फाइलों की ही चर्चा करेंगे। किसी क्रमिक फाइल में आइटमों अर्थात रिकॉर्डों को एक के बाद एक किसी भी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और उसी क्रम में उपयोग में क्या होता है बच्चों, लाया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की फाइलों में सभी रिकॉर्ड अलग अलग पंक्तियों में दिए जाते हैं। इस प्रकार कोई क्यूबेसिक प्रोग्राम वास्तव में क्रमिक फाइल है। ओके, जिसमें प्रत्येक कथन एक अलग पंक्ति में दिया जाता है। किसी क्रमिक डाटा फाइल को भी इसी तरह संगठित किया जाता है। डाटा फाइलों के नाम रखने के नियम भी वही हैं जो क्यूबेसिक प्रोग्राम फाइलों के नाम रखने के हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक फाइल का नाम अद्वितीय होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। क्रमिक फाइलों के गुण, अब बात करेंगे बच्चों क्रमिक फाइलों के गुणों के विषय में। क्रमिक फाइलों से कई लाभ और हानियां भी होती हैं। उनके कुछ गुण नीचे दिए हुए हैं। अब इनके गुणों के विषय में जानेंगे बच्चों। सबसे पहले है, क्रमिक फाइलों को उसी क्रम में तैयार किया जाता है जिस क्रम में उनके रिकॉर्ड दिए जाते हैं या प्रविष्ट किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि पहला रिकॉर्ड लिखा जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा आदि, और अंत में अंतिम रिकॉर्ड लिखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, प्रत्येक रिकॉर्ड को फाइल के अंत में जोड़ा जाता है, अर्थात अंतिम रिकॉर्ड के बाद लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि हम फाइल के बीच में कोई रिकॉर्ड नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों, यदि किसी क्रमिक फाइल का अंतिम रिकॉर्ड पढ़ लिया जाता है और अन्य रिकॉर्ड पढ़ने की कोशिश की जाती है तो फाइल का जो अंत होता है अथवा ई ऑफ स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। हम किसी क्रमिक फाइल में से किसी रिकॉर्ड को उससे पहले स्टोर किए गए सभी रिकॉर्डों को पढ़े बिना नहीं पढ़ सकते। इसका अर्थ है कि यदि हमें 8वां रिकॉर्ड पढ़ना है तो उससे पहले के 7 रिकॉर्डों को पढ़कर छोड़ना होगा। ठीक है, इन फाइलों में स्थान का अच्छा उपयोग किया जाता है क्योंकि फाइल में रिकॉर्डों के बीच कोई खाली स्थान या खाली रिकॉर्ड नहीं छोड़ा जाता है। लास्ट में है बच्चों, हम किसी क्रमिक फाइल के डाटा को सरलता से नहीं बदल सकते। इसके लिए हमें सभी रिकॉर्डों को एक एक करके पढ़ना होगा और उनमें आवश्यक परिवर्तन करके एक नई क्रमिक फाइल सुधारे हुए रिकॉर्डों के साथ बनानी होगी। अब बात करते हैं बच्चों क्रमिक फाइलों का उपयोग करने के लिए कथन। क्या कथन है इनके? कई उपयोगों में क्रमिक फाइलों को क्यूबेसिक प्रोग्रामों द्वारा पढ़ा या लिखा जाता है। डाटा फाइलों का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ विशेष क्यूबेसिक कथनों का उपयोग करना होता है। इन कथनों का विवरण नीचे दिया हुआ है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले है ओपन कथन। किसी डाटा फाइल पर कोई भी इनपुट या आउटपुट की क्रिया करने से पहले उसे खोला जाना चाहिए।
हम किसी क्यूबेसिक प्रोग्राम द्वारा किसी डाटा फाइल को खोलने के लिए ओपन कथन का उपयोग करते हैं। इस कथन का सामान्य रूप निम्न प्रकार है बच्चों। यहाँ पर इसका सामान्य रूप दिया हुआ है, लाइन नंबर, ओपन मोड, फाइल नंबर और फाइल नेम। यहाँ मोड फाइल के उपयोग करने की विधि है, यह निम्नलिखित 3 विकल्पों में से एक हो सकती है। अब यहाँ पर बच्चों इसके 3 विकल्प दिए हुए हैं और उनमें से ये विधि कोई भी एक हो सकती है। सबसे पहले है आई मोड का प्रयोग इनपुट अर्थात फाइल को पढ़ने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर है ये ओ। इस मोड का प्रयोग आउटपुट अर्थात फाइल को बनाने या लिखने के लिए किया जाता है। 3rd नंबर पर है बच्चों ए। इस मोड का प्रयोग अपेंड अर्थात किसी पहले से बनी हुई फाइल के अंतिम रिकॉर्ड से आगे रिकॉर्ड लिखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, फाइल नंबर एक पूर्णांक है जो फाइल की क्रम संख्या बताता है। इस क्रम संख्या का संदर्भ प्रोग्राम के इनपुट आउटपुट कथनों में दिया जाता है। सामान्यतः हम संख्याओं 1, 2, 3 आदि का प्रयोग फाइल संख्याओं के रूप में करते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, फाइल नेम डाटा फाइल का नाम है जिस नाम से उसे डिस्क पर स्टोर किया जाता है। यह नाम उसके विस्तार भाग के साथ दिया जाना चाहिए और उसे संदर्भ चिन्हों में रखा जाना चाहिए। ओके, ओपन कथन के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अब ये ओपन कथन के यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं बच्चों, ये देखिए, ये इसके उदाहरण है। ध्यान से देखेंगे सभी। हम किसी प्रोग्राम में से एक समय में एक से अधिक फाइलों को खोल सकते हैं। ऐसी प्रत्येक फाइल के लिए हम अलग अलग संख्याएं दी जानी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों क्लोज कथन की। पहले हमने बात की थी ओपन कथन की, अब बात करते हैं क्लोज कथन की। क्लोज कथन का उपयोग किसी क्यूबेसिक प्रोग्राम द्वारा किसी खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। इस कथन का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। इसका यहाँ पर ये सामान्य रूप है, लाइन नंबर क्लोज फाइल नंबर। ठीक है, यहाँ फाइल नंबर इस फाइल की क्रम संख्या है जिसे आप बंद करना चाहते हैं। ओके, हालांकि जब कोई प्रोग्राम समाप्त होता है तो सभी खुली हुई फाइलों को अपने आप बंद कर दिया जाता है, लेकिन प्रोग्राम समाप्त होने से पहले सभी खुली हुई फाइलों को बंद करना एक अच्छी आदत है। कई बार हमें किसी फाइल को किसी कारणवश फिर खोलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह फाइल पहले बंद की जानी चाहिए और फिर किसी भी मोड में खोली जा सकती है। अब है क्लोज कथन के कुछ उदाहरण। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं बच्चों। यहाँ पर ये क्लोज कथन के उदाहरण हैं। इनपुट कथन, अब बात करते हैं बच्चों इनपुट कथन की। इस कथन का उपयोग किसी डाटा फाइल से जो इनपुट मोड में खोली गई हो एक रिकॉर्ड पढ़ने के लिए किया जाता है। इस कथन का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। ये यहाँ पर इसका सामान्य रूप है बच्चों, लाइन नंबर इनपुट, फाइल नंबर, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। आगे देखते हैं, यहाँ लाइन नंबर इनपुट मोड में खुली हुई फाइल की क्रम संख्या है जिसमें से आप कोई रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं। अब है बच्चों लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, उन चरों की सूची है जिनके मान डाटा फाइल में से पढ़े जाएंगे। जब किसी इनपुट कथन का पालन किया जाता है तो दी गई फाइल का एक रिकॉर्ड पढ़ा जाता है और उस पढ़े हुए रिकॉर्ड के डाटा में से चरों की सूची के चरों के मान निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस कथन के सफल पालन के लिए यह आवश्यक है कि रिकॉर्ड में लिखे गए मानों का क्रम और टाइप इनपुट कथन में दिए गए चरों के क्रम और टाइप से पूरी तरह मेल खाता हो। यदि इनमें कोई अंतर होता है तो कथन का पालन सफल नहीं होगा और प्रोग्राम वहीं समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों इनपुट कथन के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, ये इनके उदाहरण हैं। अब देखते हैं बच्चों ई ऑफ कथन। जब किसी फाइल को इनपुट के लिए खोला जाता है एक रिकॉर्ड पॉइंटर उसके पहले रिकॉर्ड के आगे लगा दिया जाता है। उस रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद रिकॉर्ड पॉइंटर को एक रिकॉर्ड आगे सरका दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अब रिकॉर्ड पॉइंटर उस फाइल के अगले अर्थात दूसरे रिकॉर्ड की ओर संकेत करेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतिम रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। जब आखिरी रिकॉर्ड पढ़ लिया जाता है तो रिकॉर्ड पॉइंटर फाइल के अंत अथवा ई ऑफ की स्थिति बताता है। कंप्यूटर में इनपुट के लिए खोली गई प्रत्येक फाइल के लिए एक चर ई ऑफ रखा जाता है। जब फाइल के अंत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस चर का मान ट्रू सेट कर दिया जाता है। हम उस चर को ई ऑफ के मान की जांच करके यह पता लगा सकते हैं कि किसी फाइल में फाइल के अंत की स्थिति उत्पन्न हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है बच्चों, इस स्थिति की जांच एक IF कथन द्वारा की जाती है जैसा कि नीचे कथन में किया गया है। यहाँ पे इसका कथन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है,
50 इफ ए ऑफ 1 देन 70। यह कथन फाइल संख्या 1 वाली फाइल के लिए ऑफ चर की स्थिति की जांच करता है। यदि उसका मान ट्रू पाया जाता है तो प्रोग्राम का नियंत्रण कथन संख्या 70 पर भेज दिया जाता है, अन्यथा उसका नियंत्रण सामान्य क्रम में अगले कथन पर चला जाता है। अब बात करते हैं बच्चों राइट कथन की। इस कथन का उपयोग किसी डाटा फाइल में जो आउटपुट मोड में खोली गई हो एक रिकॉर्ड लिखने के लिए किया जाता है। इस कथन का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। यहाँ पर इसका सामान्य रूप है लाइन नंबर राइट फाइल नंबर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ फाइल नंबर इनपुट मोड में खुली हुई फाइल की क्रम संख्या है जिसमें से आप कोई रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं। अब है बच्चों लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, उन चरों की सूची है जिनके मान डाटा फाइल में लिखे जाएंगे। जब किसी राइट कथन का पालन किया जाता है तो दी गई फाइल का एक रिकॉर्ड लिखा जाता है। उस रिकॉर्ड के डाटा में चरों की सूची, चरों के वर्तमान मान लिख दिए जाते हैं। नया रिकॉर्ड उस फाइल में अंतिम लिखे गए रिकॉर्ड के बाद लिखा जाता है। इस कथन का पालन करते समय चरों की सूची, चरों के मान उनके दिए हुए क्रम में अर्धविराम द्वारा अलग अलग करके लिखे जाते हैं। स्ट्रिंगों को संदर्भ चिन्हों के बीच में रखा जाता है। राइट कथन के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये राइट कथन के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्रमिक फाइल को देखना। मान लीजिए आपके पास एक क्रमिक डाटा फाइल मार्क्स डेट है जिसमें कथन सेक्शन क्यू बेसिक में फाइल में दिखाए गए रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। इस फाइल में किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर तथा 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं। हम इस फाइल को पढ़ेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक और उसके औसत अंक ज्ञात करेंगे। इसके लिए प्रोग्राम निम्न प्रकार लिखा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका उदाहरण दिया हुआ है। ओके, ध्यान से देखेंगे सभी। यहाँ पर इसका एंड हो गया है। इस प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर निम्न प्रदर्शित किया गया है। ये इसका आउटपुट है बच्चों। यहाँ पर इसके नाम है, टोटल मार्क्स है यहाँ पर इसके, और ये इसका एवरेज परसेंटेज निकाला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों क्रमिक फाइल को पढ़ना। पिछले सेक्शन में दिए गए प्रोग्राम में हमने आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। हम इस परिणाम को अपनी हार्ड डिस्क पर एक फाइल के रूप में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए प्रोग्राम निम्न प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर इसका प्रोग्राम दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी। ये देखिए, इस प्रोग्राम में 2 ओपन कथनों पर ध्यान दीजिए। इनमें से पहला कथन इनपुट फाइल को खोलने के लिए है और दूसरा कथन आउटपुट फाइल को बंद करने के लिए है। खोलने के लिए है। दोनों फाइलों को अलग अलग फाइल संख्या निर्धारित की गई है। इस प्रोग्राम द्वारा बनाई जाने वाली आउटपुट फाइल में रिकॉर्ड निम्न प्रकार स्टोर किए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के नाम है बच्चों, ये उनके मार्क्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्यूबेसिक में कोई आउटपुट फाइल बनाना बहुत सरल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।